संविधान भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। पहला भाग हम दे चुके हैं फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया। तो ये किस देश में अपनाया गया था? ये गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अपनाया गया था, यूएसए में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये किसे कहा है? भाग नंबर 3 को कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? तो वो क्या है? वो है मूल अधिकारों का हिस्सा है। वो क्या है? मूल अधिकारों का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ओके, कौन करता है? प्रेसिडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद आपके 17 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका व्यक्तिगत समस्याओं को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत की मतलब जो व्यक्तियों की समस्या है उनको सुनिश्चित करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक है। किस अनुच्छेद में? 19 से लेकर 22 तक ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो वो अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। किसका? सूचना का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो वो है आपका बच्चों के शोषण के विरुद्ध। क्या है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है और ये अधिकार ये जो अधिकार वो है अधिकार ये हटा दिया है सरकार ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका अनुच्छेद 25 में। किस में है? अनुच्छेद 25 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार किसको है? तो वो है आपको संसद को। किसको? संसद को है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो वो किस में दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। किस में? केशवानंद भारती वास में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो है आपका मूल अधिकार। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय कहा है? तो वो कहा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो वो की जाती है आपका उच्चतम न्यायालय में। किस में की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो वो है आपका परमादेश का। किसका? परमादेश का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। किस में नहीं है? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि किसी अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। किसकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वो ये की जाती है आपकी हैबियस कॉर्पस। कौन सी? हैबियस कॉर्पस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो वो है आपका सिर्फ संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो वो आपकी किस में है? वो है आपकी भाषण की स्वतंत्रता। किसमें? भाषण की स्वतंत्रता में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है? वो किया गया है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो वो आपका किया गया है 44वें संशोधन द्वारा। कौन से? 44वें संशोधन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वो किस में दिए गए हैं फ्रेंड्स? ये दिए गए आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। किसमें? 5 से लेकर 11 तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद किसके हैं? 11 के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? तो वो है आपकी राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता होगी तभी भारत का नागरिक कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस प्रकार की छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है? यो देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, मतलब देश के प्रति देशद्रोही कर रहा है उसी के आरोप पर ये सिद्ध की जा सकती है और देशद्रोह किया जा सकता है और नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो वो है आपकी एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है भारत के लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम लागू किया है। वो किया है 1955 में। कब किया है? 1955 में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो वो है आपका 1955 अधिनियम में। किसमें? 1955 अधिनियम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो वो रहती है आपकी 7 वर्षों तक बाहर रहने के बाद में आपकी स्वतः ही नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर वो भारत से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसके बाद में भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? वो है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाएगा। यह कथन किसका है? तो वो है आपके केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो वो कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन करता है? तो वो करता है आपका नीति निर्देशक तत्व। कौन करते हैं? नीति निर्देशक तत्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आपका सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किस पर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं ये? एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहा कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य करने के समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ लिखा गया है, तो वो लिखा गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ लिखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो वो करता है आपका नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ का सुनिश्चित है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो वह आपका अनुच्छेद 51 से। कौन सा? अनुच्छेद 51 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो वो 14 वर्ष तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो आपकी गोवा में। किसमें है? गोवा में। ये तो फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन जो संविधान के दूसरे पार्ट है, नेक्स्ट वो पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।